Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज की जो वीडियो है ना, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका फोकस चाहते हुए भी पढ़ाई पर नहीं हो पा रहा। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम डिसाइड करते हैं रात के 2 बजे, अरे यार कल से तेरा भाई पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट डे यू सिट डाउन ऑन योर डेस्क, you even open your books, you try to concentrate, for some specific reason फोकस बन ही नहीं पाता। स्पेशली आजकल के इंस्टा जमाने में जहां पर अटेंशन स्पैन हम सबका एक टॉडलर से भी कम है, बिकॉज सबको 60 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में सारा का सारा कंटेंट चाहिए, तो कंसंट्रेशन फोकस कहां से बनेगा बाबू भैया। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए 3 ऐसी साइंटिफिक ट्रिक्स लेकर आई हूं विच आर प्रूवन टू इंक्रीज योर फोकस। सो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। And for those of you who don't know me, my name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो चलिए भाई, without any further ado, let's get go. So guys, क्या आपने सुना? अरे अभी तक नहीं सुना क्या कि Unacademy is offering you 60% off और उसके साथ साथ 3 months का फ्री एक्सटेंशन भी। तो भाई what are you even waiting for? जल्दी जाके सब्सक्रिप्शन खरीद लो भाई एंड OP05 कोड लगाना मत भूलना। So the number one technique is called the Pomodoro technique. Now what does this technique says? It says that work in short focused intervals followed by a short break. ठीक है, and after these 4 cycles take a longer break and this helps prevent burnout and maintains a sense of urgency during focused work periods. Now ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपका स्कूल बहुत सालों से अप्लाई कर रहा है और आपको पता भी नहीं है मैम ये क्या बोल रहे हो। हैव यू एवर वंडर्ड कि आपके स्कूल के जो पीरियड्स होते हैं व्हाई आर दे केप्ट फॉर 35 to 40 मिनट्स ओनली, एंड उन 4 पीरियड्स के बाद आपको एक ब्रेक मिलता है 20-25 मिनट का, फिर 4 पीरियड्स होते हैं ईच इन्वॉल्विंग फॉर 35 to 40 minutes. That is so because our mind is built in such a way that it can focus on an activity only for a continuation of 35 to 40 minutes. उससे ज्यादा हम बने ही नहीं है फोकस करने के लिए। एंड येट हम लोगों को सुनने को मिलता है कि वो बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है। अरे यार सुनो, सामने किताब रखने से ठीक है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब तक आपका फोकस उस जगह पे थ्रू आउट नहीं है ना बेटा, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। टेक इट फ्रॉम समवन हु हैज नेवर बीन अ स्टूडियस स्टूडेंट थ्रू आउट हर एकेडमिक लाइफ एंड येट हैज बीन वन ऑफ द टॉपर्स थ्रू आउट हर एकेडमिक करियर। मैं नहीं पढ़ती थी घंटों, but yet my secret was whenever I used to study मेरा फोकस 100% होता था। तो अब आपको करना क्या है इस फोकस के लिए? मैम आपने इतना बड़ा लेक्चर तो दे दिया। देखो आपको बेसिकली 25-25 मिनट के इंटरवल में पढ़ना है। सो आपने 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। दिस इज हाउ यू हैव टू रिपीट इट फॉर 4 टाइम्स। अगर आप लॉन्गर स्टडी सेशंस के लिए कर रहे हो, विच आई एम प्रीटी श्योर मिड टर्म्स के आसपास बहुत सारे बच्चे इस पे एम करेंगे। सो वंस यू आर डन विद दिस 25 मिनट्स का साइकिल फॉर 4 टाइम्स, उसके बाद आप एक एक्सटेंडेड ब्रेक ले सकते हो 15 से 20 मिनट। इससे होगा क्या कि हर 25 मिनट बाद आपके ब्रेन को पता है कि उसे एक ब्रीदर मिलेगा, उसे पता है कि सिर्फ 25 मिनट तक ही उसे फोकस करना है, तो उसके बाद इट कैन स्टिल हैव सम रिलीफ। एंड उन 25-25 मिनट के बाद उस 25 मिनट के टाइमर में आप ये भी असेस कर सकते हो कि अच्छा आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, उस एक टॉपिक का कितना पोर्शन आपने पढ़ लिया। और दो अपने उन 25-25 मिनट के टाइम के बाद इफ यू वांट यू कैन इवन स्विच योर सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत बोरियत हो जाती है ना अगर आप सेम ही चीज को 2-2, 3-3 घंटे तक पढ़ो। तो वो एक वेरिएशन अपने लिए लेकर आते रहो, ठीक है, अपने आप को असेस करते रहो कि टाइम को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, एंड येट यू कैन प्रिवेंट दैट बर्नआउट फीलिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्टडी सेशन कि यार अब मेरे अंदर तो कुछ करने की जान रह ही नहीं गई है। प्लीज इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वंस यू ट्राइड दैट इफ इट वर्कड आउट बेटर फॉर यू और नॉट।
Alright, moving on. Next is use the payment technique. Now, what does payment says? That explain concepts in simple terms as if you were teaching them to someone unfamiliar with the subject. This helps identify gaps in your understanding and reinforces learning. Again, from a personal experience, I can say that this works wonders. हैं कैसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे ना कॉलेज में जब भी मैंने अपने मास्टर्स कर रही थी ना, तो उस टाइम पे एक मेरी ड्यूटी लगती थी, ठीक है, कि एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह मैं आऊंगी और सारे के सारे स्टूडेंट्स की क्लास लूंगी, वेयर आई वुड गिव देम द लेक्चर ऑन ऑल द टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम में आ रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, व्हेनेवर आई यूज्ड टू टीच दोस टॉपिक्स टू दोस गर्ल्स, मुझे रादर वो चीज और अच्छे समझ में आने लगती थी. प्लस अनदर प्रूवन थिंग, जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, जब से मैंने तुम लोगों के साथ या पहले से बच्चों को पढ़ाना शुरू करा है, मेरी खुद की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कहना ही नहीं. मुझे खुद को ये चीजें समझ में आने लगी, अच्छा दिस इज वेयर आई लैक. सो नाउ आई नो दैट यू डू नॉट हैव एन ऑडियंस सिटिंग एट होम फॉर यू कि हाँ बेटा हमें पढ़ाओ. सो यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी जिसे आप ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हो. दैट पर्सन डज नॉट नो, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में XYZ. अ सिमिलर वे दैट योर टीचर टीचेस यू एट स्कूल. तो घर पे टीचर ही खेलना है, तो बोलकर अपने एक्शंस के साथ, ये चाहो तो एक बोर्ड वगैरह यूज कर लो पीछे, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स. तुम्हें खुद को पहली बात तो पता चलेगा कि आपकी उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, और ऐसे करते हुए कब आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर लोगे, अगेन आपको रियलाइज ही नहीं होगा. सारा खेल हमारे ब्रेन को मैनिपुलेट करने का है बाबू भैया, कि हमारा ब्रेन जो है उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसे वो पसंद ही नहीं करता, ठीक है, बिकॉज आवर ब्रेन is now trained in such a manner कि उसे पता है, किताब देखते उसे लगता है कि अरे यार ये फिर बैठ जाएगा एक जगह 2 घंटे तक, फिर मुझे पता नहीं कुछ ना कुछ घूरने के लिए बोलेगा जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. Now you're manipulating your brain into believing that you are not studying, rather you're teaching someone else. This is not the activity that he or she dreads so much, right? So you can actually believe yourself into thinking that you're enjoying it, and you would actually. पता है ये एक ऐसी चीज है जो सीरियसली ठीक है, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे फोकस करने में. ट्रस्टेड है यार ये चीजें. मूविंग ऑन, एक्टिव ब्रेक्स. नाउ जैसा कि मैंने बोला ना कि हम वी पीपल इन जेनजी पीपल, हमारा अटेंशन स्पैन जो है टॉडलर से भी कम हो चुका है. जहां हम एक बार अपना फोन पकड़ते स्क्रॉलिंग के लिए कि यार थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते, 2 घंटे पढ़ लिया है हमने, बस 5-10 मिनट फोन छोड़ देंगे, इसे करते करते कब 15-20 मिनट से आधा 1 घंटा हो जाता है उस ब्रेक को पता ही नहीं चलता, राइट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज ब्रेक्स दैट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, एंड स्टडी सेशन से ज्यादा लंबे तो ब्रेक्स हो जाते हैं, try active breaks. So instead of taking the passive breaks such as you're just sitting down and you're just lying down, engage in activities that stimulate your mind and your body. Short bursts of physical activity or mindfulness exercises can refresh your brain for better focus. ऐसा नहीं होता कि यार सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन ही, मेंटल एक्सर्शन भी एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर मेंटल एक्सर्शन थोड़ा ज्यादा हो जाए तो आपका ब्रेन अच्छे से फोकस नहीं कर पाता. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जो है जब भी हम ब्रेक्स लेने हैं, थोड़े से एक्टिव ब्रेक्स लेने हैं. कैसे ले सकते हैं, तो जब हम पोमोड्रो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम 25-25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उस 5 मिनट के लिए 2 गाने सेलेक्ट करो. 2-3 मिनट का एक सॉन्ग होता है, राइट, प्ले दोस 2 सॉन्ग्स, ठीक है, एंड स्टार्ट डांसिंग इन योर ओन रूम, ठीक है. दिस वे दैट योर माइंड इज एक्टिवेटेड ऑल ओवर अगेन, ठीक है, वो बिल्कुल ज्यादा एकदम ही डिप्रेस नहीं हो जाता, एकदम ही बिल्कुल ही लेटेंट स्टेज में नहीं चला जाता. देन another active break could be just 5 minutes के लिए मेडिटेट करो. आजकल तो गाइडेड मेडिटेशंस की वीडियोस आती है 5-5 मिनट की यूट्यूब पे, आप उसको ट्राई कर सकते हो. जब आप 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक कर रहे हो तो उसमें आप कोई ना कोई सिटकॉम देख लो. दैट सिटकॉम विल ऑल्सो स्टिमुलेट यू, ठीक है. अगर प्लीज सिटकॉम ही देखना. मैं सिटकॉम क्यों स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट में पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है जिसमें कहानी शुरुआत से एंड तक आपको पता है. बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई
थ्रिलर देखोगे, ऐसी चीजें देखोगे तो उसमें एपिसोड्स भी लंबे होते हैं, प्लस आपका माइंड कहीं ना कहीं उन्हीं में बार बार घूमता रहता है। ठीक है, इन ब्रेक्स के टाइम पे प्लीज प्रिवेंट, ठीक है, अवॉइड डूम स्क्रॉलिंग की 2 मिनट यार अपना फोन पकड़ लेता हूँ, उससे आखिर क्या ही चला जाएगा, बस यही यही 2 मिनट के लिए अपना फोन पकड़ लेता हूँ ना, उसी से सब कुछ चला जाता है। एक तो आजकल तुम लोगों की पढ़ाई भी फोन पर है, तुम लोगों की आजकल मस्ती सब कुछ भी फोन पर है, ऐसे में और ज्यादा तुम लोगों को कॉशियस होना पड़ेगा, कॉन्शियसली स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आप फोन से डिस्ट्रैक्ट ना हो। आजकल हर किसी के घर पे वाईफाई है, ठीक है, तो जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो अपना वाईफाई के साथ अपने फोन को कनेक्ट करो और अपना फोन एयरप्लेन में मोड पर डाल दो। इससे क्या होगा, दैट नन ऑफ योर फ्रेंड्स कैन रीच आउट टू यू व्हाइल यू आर स्टडिंग, ना ही आपको फालतू की नोटिफिकेशन, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन खैर आएंगे, इंटरनेट ऑन कर दिया व्हाट्सएप आएगा, नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, ठीक है, कुछ एप्स को रिस्ट्रिक्ट वगैरह कर दो, साइलेंट कर दो, सो दैट आपको पता ही ना चले बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। सिर्फ कौन सा आपका ऐप चलना चाहिए, यूट्यूब चलना चाहिए, अनअकैडमी का ऐप चलना चाहिए, जहां से आप एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो, जहां से एक्चुअल बेनिफिट कर रहे हो। जब ये कॉन्शियस स्टेप्स लोगे ना, फोकस अपने आप बनेगा। वही बात है ना कि प्रायोरिटी बनाना है, इस चीज को सोचना है कि यार पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन मैम ये सारे टिप्स तो है ही है और अच्छे से हेल्प करने के लिए। सो भाई that's it from my end. Now I really hope कि ये टिप्स जो हैं आप सबको हेल्प करें, आप सबका फोकस जो है जरूर बढ़ाएं। और देखो, पढ़ाई जब इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। पढ़ाई कैसे इंटरेस्टिंग करनी है, ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करके। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ कि उसे इंटरेस्टिंग मैं बना दूंगी। अगर आप मेरे सेशंस देखते हो, यू ऑलरेडी नो कि हम हमेशा मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, और एप्लीकेशन पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते हैं, जैसे हम YouTube पर लेते हैं। बल्कि वहां पर आकर तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, देयर इज सो मच मोर टू एक्सप्लोर। तो भाई क्यों अभी तक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ अभी के अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एंड भाई यप, that's it from my end. Now I really hope you guys enjoyed this video, you guys found it helpful. If you did, then please go ahead, hit the like button, share it with your friends, ठीक है, especially those ones जिनको इस focus वाले videos की ज्यादा जरूरत है। And do not forget to subscribe to our channel as well. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, all the best for your exams. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.